बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनितों के भविष्य पर। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। बात करेंगे पूरी तरीके से एक एक बिंदु पर, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो केस स्टेटस है वो लिखा हुआ है। डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो केस स्टेटस में लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल 2024 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच पर मामले को सुना जाएगा। देखिए डियर, ये पेरेंट बेंच है। 11 अगस्त 2023 को इसी बेंच के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया गया था, जिसके आलोक में एनसीटी के बनाए गए 28 जून 2018 के गजट को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया था। अब आप जानते हैं कि इस पूरे मामले को दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मामले को चैलेंज किया गया था क्लैरिफिकेशन के रूप में। कल इसकी सुनवाई होने जा रही माननीय सुप्रीम कोर्ट में। दोपहर 2 बजे इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए डियर, यहाँ पर मामला इसलिए बेहद जरूरी है कि कल इसका ऑर्डर आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो 2 सवाल पूछे गए थे उसके जवाब भी दाखिल कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। और साथ ही साथ इसमें जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी है उनका कार्यकाल भी आने वाली 10 अप्रैल इसी 10 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो 8 अप्रैल को सुनवाई इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उनका जो रिटायरमेंट है कार्यकाल पूरा हो रहा है। काफी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यही निकल कर करके आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने ब्रिज कोर्स पर जवाब लगाने के साथ साथ प्राथमिक में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से रिक्त पदों का डाटा कंपाइल कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। 8 अप्रैल की सुनवाई में चयनित बीएड की नियुक्ति पर बड़ा फैसला हो सकता है। यानी कि जो सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 13 मार्च को जब वहां पर सुनवाई हुई थी, तो उसके जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे उन सब पर जो सवाल है वो भी पूरी तरीके से दाखिल कर दिए गए हैं। तो उम्मीदें काफी ज्यादा है कि जो जजमेंट है वो कल आ भी सकता है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट जो देखने वाली होगी कि आखिरकार जो बीएड के चयनित हैं उनके पक्ष में ये फैसला सरकार लेती है कि आप ब्रिज कोर्स को लेकर के, या एक बार पुनः जिस तरीके से हर राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा जहां पर भर्ती आउटकम थी, पूरी तरीके से जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को झटका दिया गया राज्य की हाई कोर्ट से, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ से पूरी तरीके से बीएड चयनितों को बाहर करती है। कल इस पर डिसीजन आने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने बीएड चयनितों को पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया है। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने भी पूरे तरीके से 6वें फेज में बीएड चयनितों को नकार चुकी है। केबीएस में आपने देखा था कि बीएड कैंडिडेटों के रिजल्ट पर रोक लगा रखी थी। उत्तराखंड राज्य ने भी बीएड चयनितों को बाहर कर रखा है। तो अंतिम जो बीएड अभ्यर्थियों की उम्मीद की किरण है वो सुप्रीम कोर्ट में टिकी है। और मध्य प्रदेश की तरफ से जो सरकार है वहां की उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। और सबसे अहम बात ये होगी कि कल देखने वाली बात ये होगी कि भारत की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या तुषार मेहता जी पैरवी के लिए बीएड का पक्ष रखेंगे। अगर वो वहां पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मजबूत हो सकता है बीएड का पक्ष। लेकिन कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। सरकार मजबूती से पहुंचती है या फिर अपने कदम पीछे खींचती है, ये कल की सुनवाई पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए थे दो, जानकारी के अनुसार दोनों के जो जवाब है वो दाखिल किए जा चुके हैं। आपको वेट करना है। कल दोपहर 2 बजे के बाद जैसी ही सुनवाई होगी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है पूरी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।